नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर अलीगढ़ से है। आबू रोड के शांति वन में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। इस सम्मेलन में 15 से अधिक देशों से 5000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें कला, धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल थे। सभी ने आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ भारत की दिशा में अपने विचार साझा किए। ब्रह्म कुमारीज की इस पहल की सभी ने सराहना की। संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत के समग्र विकास के लिए लोगों को सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अभिनेता एवं सांसद रवि किशन, कर्नाटक के राज्यपाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उनकी पत्नी सहित कई प्रमुख हस्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने अपने भाषण में कहा कि आने वाले वर्षों में भारत जर्मनी और जापान से आगे निकल जाएगा और 2027 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़कर भारत पुनः विश्व गुरु बनकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए चल रहा ये महायज्ञ भारत के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत देता है। इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज आपके बीच में शिव बाबा के इस तपोस्थली में, जहाँ से शांति का संदेश देश और दुनिया में फैलाया जा रहा है, वहाँ पर आने का इस पवित्र भूमि में मुझे मौका मिला है। शिक्षा हो रही है, हाथ में आप मोबाइल भी दे रहे हो तो बच्चा डिजिटली बर्बाद भी हो रहा है और अध्यात्म से इसको रियल ज्ञान भी नहीं है, महसूस करवा ही नहीं रहे हो कि ईश्वर क्या है, शक्ति क्या है। आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना तथा आध्यात्मिक शक्ति और शांति से ओतप्रोत इस परिसर में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए भी और यहाँ आए हुए सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इनके संस्थानों में मैं जाता रहा हूँ। लगभग 15-16 साल से मैं जा रहा हूँ और बहुत सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी और अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी। अभी हमारे साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं उत्तराखंड के, और हम उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लगा यहाँ ग्लोबल समिट में आके, वो क्या कहना चाहेंगे। अभी चलते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। आज इस प्रकार से भौतिक सुख सुविधाएँ बढ़ी है, ज्ञान विज्ञान बढ़ा है और उसके कारण से तमाम प्रकार के साधन बढ़ने से लोगों को शारीरिक रूप से खुशी हो सकती है, उनको जो है सुख मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता चाहिए, मन का सुकून चाहिए। तो आध्यात्मिकता आज केवल मैं कहूँगा कि आवश्यक नहीं है, ये इसकी अनिवार्यता है। और इस काम में हमारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है, देश दुनिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी स्वयंसेवक हैं, जितने भी हमारे भाई बीके हैं, सबके सब एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। सबको हमारी शुभकामनाएं। समाज अगर स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से राजनीति कोई समाज से अलग नहीं है। समाज ही राजनीति, जो लोग राजनीति में जाते हैं वो भी समाज से ही होते हैं, हमारे घर परिवारों से। बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आबू आए हैं ब्रह्म कुमारी जी के इस पवित्र देवस्थान में। बहुत ही शक्ति, शिव बाबा की शक्ति है यहाँ पर, और आके बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ पूरे गोरखपुर के माननीय विधायक गण भी आए हैं, महेंद्र पाल जी, प्रदीप शुक्ला जी, हमारे प्रमुख जी भी आए। और हमारी पारुल दीदी को दिल से धन्यवाद कि पारुल दीदी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम लोग अपनी आत्मा को पाएँ, अपनी आत्मा की शांति को ढूंढें और आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रास्ता है उसको पाएं। और कोशिश करें कि इस युग में जहाँ पर हत्या, बलात्कार, वॉर हो रहे हैं, वो यूक्रेन की वॉर हो या वो इजराइल और ईरान की वॉर हो, और इस पूरे पागलपन में जहाँ लोग एकदम एक दूसरे को नोचने खसोटने पूरे विश्व में तैयार हैं, वहाँ पर एक जाके शांति जिसको पाना चाहिए वो सब है। मैं वो महसूस कर रहा हूँ, जहाँ की पूरा बाहर निकलो इस दुनिया में तो पूरा एक
अजीब सा उत्पात सा मचा हुआ है पूरे जनमानस में विश्व के, न कि सिर्फ भारत के, लेकिन बाहर भी लोग कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और पता नहीं किस प्रलय की ओर अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं या कोई कौन से प्रलय को बुलाना चाह रहा है। ये चिंता का विषय है। तो अच्छा लगा। मैं चाहूँगा मेरे माध्यम से मेरे सारे फैंस पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर में पहुंचा दी, उन्हीं के प्यार से मैं उनको एक संदेशा देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं अपने आप को अध्यात्म की ओर ज़रूर आकर्षित करें। आज ये सुसाइडल दुनिया हो गई, जिसको देखो सुसाइड हो रहा है या कम आयु में मृत्यु हो रही है, यह सब बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पिता ही 4 बच्चों को मार के अपने आत्महत्या कर दे रहा है। ये खबरें जो है बड़ी डरावना और भयावह रोज़ सुनने में मिलती हैं। वो गांव देहात हो या शहर हो, हर जगह, वो पूरे विश्व में, ना ही सिर्फ भारत में। तो जनमानस में, पूरे मानवता में जो एक उथल पुथल मची, ये बहुत ही भयावह संकेत है आने वाले समय का। अगर हम अभी जागरूक पर्यावरण को लेके, स्वच्छता को लेके, अपने आप को लेके, अध्यात्म को लेके, साहित्य को लेके, ईश्वर को लेके, भगवान को लेके, जिसको मैं शिव कहता हूँ, महादेव कहता हूँ, हम उनको नहीं समझते, नहीं पाते हैं, तो आगे भोगेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत बड़ी खाई खोद के जा रहे हैं और जिसमें सारे लोग समा जाएंगे। बॉलीवुड में जो फुहड़पन परोसा जा रहा है, यदि उसमें अध्यात्म मिला दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो रामायण महाभारत के टाइम एकदम नहीं, तो देखिए अभी रामायण के टाइम पे नहीं, रामायण के टाइम सिनेमा नहीं था। रावण था, महाभारत के टाइम पे दुर्योधन था, सिनेमा तो नहीं था। मनुष्य को, आत्मा को सुधारो, आत्मा को जागरूक करो। वो टाइम कौन सिनेमा रहा लो का। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ग्लोबल समिट जो किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि ग्लोबल समस्याओं जो आजकल बहुत चल रही हैं, उनका कुछ हल निकाला जाए, और वो हम समझते हैं हल आध्यात्मिकता द्वारा ही हो सकता है। तो आध्यात्मिकता क्या है, उसको कैसे जीवन में लाएं, उसके ऊपर यहाँ चर्चा होगी और हर एक विषय के विशेषज्ञ यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। वो अपने सांसारिक ढंग से वो जो कुछ कर रहे हैं, यानी विश्व में स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने के लिए वो बताएंगे। फिर उसमें आध्यात्मिकता जोड़कर कैसे उसको और सफल बनाया जाता है, वो लक्ष्य हमने रखा। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो पहल की जा रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज जो सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आध्यात्मिक तौर पर इन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत अच्छा लगा और मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना शॉर्ट में परिचय और दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, जल शक्ति राज्य मंत्री हूँ, भारत सरकार। मैम है, आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे ग्लोबल समिट को लेकर अपने बारे। नमस्कार, ओम शांति। ये जो ग्लोबल समिट हमारी जो चल रही है, उसका जो सबसे अप्रिशिएटिव बात है कि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि इसमें जो क्लीन सोसाइटी को लिया है, तो क्लीन रहने के लिए जो बात है, इट इज़ रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि सबसे पहले मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं बहुत चाइल्डहुड से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, और हम लोग पहले बच्चे थे इस ब्रह्मा कुमारी के जो यहाँ पर आए, और उसके बाद में जो हम प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं और अपने अपलिफ्टमेंट के लिए और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रैक्टिसेस है, उसमें स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मेरा पीएचडी डॉक्टरेट स्पिरिचुअलिटी में ही है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ में, तो मैंने इसको डीपली एक्सपीरियंस किया। बहुत छोटेपन से मेडिटेशन मैं कर रही हूँ, मैं जब छोटी 6 साल की थी। तो ये समिट जो है, इसका जो टॉपिक है क्लीन एंड क्लियर जो सोसाइटी और वर्ल्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी मच रिलेटेड विद स्पिरिट एंड विच हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्पिरिचुअस। वहाँ से बना हुआ ये शब्द है, जिसका मतलब है कि एक पूरी तरह से मन को सशक्त करना, और उसका जो संबंध है क्लीन, क्लियर, कमिटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड थॉट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इससे पूरे वर्ल्ड में यहाँ के प्लेटफॉर्म से मैसेज जाएगा कि हम
जो है हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनको भी ये मैसेज पहुँचे और वो एक अच्छे देश का और विश्व का नवनिर्माण करें। अच्छा, अपना थोड़ा शॉर्ट में परिचय दे दीजिए। जी, मैं पीस एम्बेसडर, गुडविल और पीस एम्बेसडर हूँ और साथ ही साथ भारतीय सेनाओं में पिछले लगभग 30 वर्षों से सेवाएं दे रही हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी में एज अ सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट और रिसर्च स्कॉलर हूँ और यहाँ ब्रह्मा कुमारी से बहुत बचपन से ही जुड़ी हूँ, तो यहाँ पर भी एज अ स्पिरिचुअल एडवाइज़र भी हूँ और मुझे ये बहुत खुशी होती है कि मुझे यहाँ और भारत के बाहर भी कई देशों में जाना होता है और इंटरफेथ के कोर बोर्ड में हूँ पार्लियामेंट के। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से पूरे विश्व में रिप्रेजेंट करती हूँ कि मानवता को, मूल्यों को हम कैसे मतलब अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सके। अपने भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, चाहे प्रेम है, शांति है, भाईचारा है, सद्भावना है और सहयोग देना, इसकी जो है आज बहुत ज़्यादा विश्व में ज़रूरत है। अभी आपको एक अवार्ड भी मिला है। जी, मैं अभी यूरोप यात्रा में गई थी, जहाँ पर मुझे मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया में निमंत्रण था, जर्मनी में, जहाँ पर अपने एम्बेसी और एम्बेसडर से मिलना हुआ और कई कार्यक्रम मेरे थे। लेकिन मेरे पिछले 30 वर्षों से जो मानवीयता की जो सेवा मैं कर रही हूँ, समाज के लिए, मूल्यों के लिए, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा तनाव प्रबंधन के लिए और ख़ासकर विशेष रूप से भारतीय सेना, उनके परिवारों के लिए जो मानवीय ह्यूमैनिटी सर्विसेज की है, उसके लिए स्विट्ज़रलैंड में हमारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन के जो यूरोपियन हेड है विलियम जेजलर ने, वहाँ पर उन्होंने मेरी इन मानवीय सेवाओं को सम्मानित किया गया, जो पहला सम्मान वहाँ मिला और मुझे ये खुशी हुई। सम्मान तो मिला, साथ साथ में मैं इसे जिम्मेवारी समझती हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को ये देश विदेश में मैं जाती हूँ तो मैं ज़रूर ये लक्ष्य रखती हूँ, चाहे मुझे 5 मिनट भी मिले तो मैं उनको कैसे हम मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए कैसे ध्यान करें, कैसे पॉजिटिव रहें, इसका मेरा हमेशा ही मेरे जीवन में लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ग्लोबल समिट में आए हुए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ब्रह्म कुमारी जो विश्व की ज्वलंत समस्या पर्यावरण असंतुलन को ठीक करने, संतुलित बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि पर्यावरण असंतुलन को ठीक करने की दृष्टि से, उसको संतुलित बनाए रखने की दृष्टि से भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। अपने साथ क्या लेके जाना चाह रहे हैं आप सर? क्या लेके मैं ब्रह्म कुमारी से बहुत शिक्षा लेकर जाता हूँ, अध्यात्म से जुड़कर के सद्मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।